अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एस्ट्रिंग प्लेटफॉर्म से मोहम्मद कज़ाफ़ी को तो फिर हाजिर है हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट एयर मार्शल शाहिद अख्तर अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये फॉर्मर एम्बेसडर भी रह चुके हैं सीरिया में। इनसे हम जानेंगे कि आर्मी चीफ ने बड़ी अग्रेसिव एक स्पीच की जिसमें उन्होंने बड़ी आयतें पढ़ के सुनाई और बड़ी काफ़ी डिटेल में उन्होंने चीज़ें बताई। उन्होंने बताया कि किस तरह पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाई जा रही है अफगानिस्तान की जानिब से। फिर अफगानिस्तान के बैक एंड पे जो कंट्रीज बैठे हैं उनके वो भी इसमें मुलविस हैं, और जिस तरह टीटीपी को यहाँ पर मोबिलाइज किया जा रहा है और पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी नौजवान हैं उनको शहीद किया जा रहा है, इसके हवाले से हम शाहिद अख्तर अलवी साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम जी। ठीक ठाक, थैंक यू। सर ये जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं उन्होंने एक जो अभी रिसेंटली स्पीच की, इसमें उनका कहना था कि तकरीबन 70% जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आते हैं वो अफगानी होते हैं। टीटीपी के जो लोग आते हैं जो यहाँ पर दहशतगर्दी करते हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या अफगानिस्तान ये सारी दहशतगर्दी कर रहा है और इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि बात तो कर दी है हमारे आर्मी चीफ ने, लेकिन हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत एक इसका लंबा जवाब है। मैं इसको मुख्तसर देने की कोशिश करूंगा। पहली चीज हम्म। जो हमें रियलाइज करने की जरूरत है वो ये है कि अफगानिस्तान की सलामती से कोई मुल्क इस तरह नहीं जुड़ा जिस तरह पाकिस्तान जुड़ा हुआ है। इसी हम्म। तरह पाकिस्तान की सलामती से किसी मुल्क को इतना फायदा नहीं जितना अफगानिस्तान को फायदा है। हम्म। आप हिस्ट्री देख लीजिए, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे हमारी एक रीसेंट हिस्ट्री जिसमें हमने ढाई तीन एक स्टेज पे 4 मिलियन अफगानीज को मेहमान के तौर पे रखा, उनके बच्चे यहाँ हुए, यूनिवर्सिटीज में पढ़े, जॉब्स की, उन्होंने बिजनेस एस्टेब्लिश किए। फिर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बेइंतहा है, पानी एक्सचेंज होता है। मतलब अफगानिस्तान की मोस्टली ट्रेड जो है फ्लरिश दुनिया में कर रही है, वो पाकिस्तान की वजह से कर रही है। मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि अगर चाबहार से अगर एक ट्रक गुजरता है तो चमन और तुर्खम से 4,000 ट्रक गुजरते हैं इसके मुकाबले में। उनके इलाज यहाँ पर होते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समझने की बहुत सख्त जरूरत है कि इन हम्म। दोनों ममालिक का आपस में दोस्त बन के रहना उससे हजार दर्जे अच्छा है कि चाहे अगर अफगानिस्तान किसी के अंडर इन्फ्लुएंस आकर हम्म। या टीटीपी के अंडर प्रेशर अगर पाकिस्तान से हम्म। ताल्लुकात खराब करके ये सोचता है कि वो ईरान के थ्रू या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के थ्रू या वो और चैनल्स बना के एक हम्म। ऑल्टरनेट वे ऑफ लिविंग बना सकता है, जबकि पाकिस्तान को परपेचुअली अपना दुश्मन बना के, ये बहुत मुश्किल चीज है। मुमकिन है ये, लेकिन उसके में बहुत सारी दुश्वारियां हैं। और लॉन्ग रन में वो इससे प्रोग्रेस इस तरीके से नहीं कर सकता। सो ये तो मैंने आपको एक मुख्तसरन बताया कि क्यों हमारा और अफगानियों का एक साथ हम्म। मुश्तरका रहना जरूरी है। अब दूसरी बात हम्म। आई कि हमेशा से अफगानिस्तान में ये चीज फॉर ग्रांटेड ली जाती थी कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान हम्म। सपोर्ट करेगा, कि जैसे शायद वो हम्म। पाकिस्तान की मजबूरी है। लेकिन अभी जब हम्म। हमने एक अपने लिमिटेड, मतलब मैं डिफेंसिव कहूंगा, किनेटिक एक्शंस किए, तो उससे हम्म। हमने उनको ये बावर करवाया कि शायद जिस तरह आप हमेशा से सोचते हैं अगर हम्म। टीटीपी अटैक करती रहेगी तो वो उस तरह नहीं, अब बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा। इससे बड़े हम्म। लोगों को तकलीफ हुई है। इरफानीज में कुछ लोग हैं वो बड़े झुंझलाए हैं इस चीज से कि ये क्या हो गया जी, पाकिस्तान ने अपना हम्म। पोस्चर ही चेंज कर लिया। इसी तरह पाकिस्तान में भी लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि यार क्या हमने इनको दुश्मन बना के रखना है। तो मैं हम्म। ये एक चीज बताना चाहूंगा हमारे बेशक इंटरनेशनल नाजरीन के लिए भी, कि अभी डॉन ने हम्म। एक सर्वे करवाया था रिसेंटली। उस सर्वे के मुताबिक 80% पाकिस्तानियों ने ये कहा कि ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान को मिलनी चाहिए, और सत्तर हम्म। फीसद ने ये कहा कि ट्रेड जो है दोनों ममालिक के दरमियान होनी चाहिए। कोई हम्म। और मुल्क दुनिया में जो इतना ज्यादा अफेक्टेड भी हो उस साइड से ऐसे जज्बात का इजहार नहीं कर सकता। सो ये जो लोग एक मनफी प्रोपेगेंडा के जेर असर आके कुछ अफगानीज पाकिस्तान के बारे में एक मनफी रवैया रखते हैं, ये उनके लिए आई ओपनर है कि देखें पाकिस्तान में अभी तक इस तरह लोग आपके बारे में सोचते हैं। सो अब उनको करना क्या चाहिए? देखिए, हम उनसे क्या डिमांड करते हैं। हमने कभी तालिबान को पिछले दौर में भी इस दौर में भी ये नहीं कहा कि आप अपना कोई आइडियोलॉजी चेंज करें, अपना कोई वे ऑफ लाइफ चेंज करें। हालांकि उनकी बहुत सारी चीजों से हमें प्रॉब्लम थी, जिस तरह वो मतलब ट्रीट माइनॉरिटीज को किया, या जिस तरह स्पेशली वुमेन को जिस तरह वो ट्रीट करते थे, या उन्होंने रिलीजन का जो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाया था। लेकिन हमने कभी नहीं उनको कहा कि इन चीजों को चेंज करें।
ठीक है। और उसके और ये ना कहने की वजह से हमने बहुत सारी दुनिया से हमें बातें भी सुननी पड़ी, हमने वो भी बर्दाश्त की, क्योंकि हमारे नेबर हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारा इनसे बहुत बड़ा एक ताल्लुक है। अब हम उनसे क्या कह रहे हैं? हम उनसे ये कह रहे हैं, जनाब, आप जो चीज 20 सालों से कह रहे हैं दुनिया को, अब ये हमेशा से तालिबान क्या कहते थे दुनिया को, कि जनाब किसी और मुल्क की सरजमीन हमारे खिलाफ नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। अब हम उनको एग्जैक्टली यही चीज कह रहे हैं कि जी आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ नहीं होनी चाहिए। आपके पास टीटीपी है, आई डोंट नो कितने हैं, 5,000 हैं, 8,000 हैं, 10,000 हैं, इतने ही होंगे। आप उनको रखना चाहते हैं, आप बड़े शौक से रखें। आप उनको, आई डोंट नो, अगर फ्यूचर में यूज करना चाह रहे हैं अगेंस्ट आईएसएस के, उसके या खुरासान के, या अगेंस्ट अल कायदा के, हमें उसमें भी कोई इतराज नहीं है। आपके इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है, इंटरनल डायनेमिक्स है। लेकिन आपका और टीटीपी का जो एक अलायंस इतने सालों से था अगेंस्ट अमेरिकन फोर्सेस, वो अलायंस वॉर वाला, इस पीस टाइम में वो अलायंस को टू स्पिल ब्लड अक्रॉस द बॉर्डर के दूसरी तरफ खून बहाया जाए, उसकी हम इजाजत नहीं दे सकते, हम हरगिज नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एयर मार्शल साहब, ये जो हमारे फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने बड़ी इसमें एक सीधी सी बात की थी कि उन्होंने कहा है कि हमने अफगानिस्तान को कहा है या वो टीटीपी को रख लें या पाकिस्तान को रख लें, क्यों नहीं वो अफगानिस्तान वाले फैसला कर पा रहे इस बात पे? ठीक है, बात यह है कि ये इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अब कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इफानी नेचर को बड़ी अच्छी तरह समझा है, उस नेचर के अंदर एक प्राइड भी है, अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिज्म भी है, तो उन्होंने उस चीज को एक्सप्लॉइट किया है। अब देखें, मैं मिसाल देता हूं कि दो ममालिक, फॉर एग्जांपल इंडिया और इजराइल, अब उनकी तो ऑब्वियसली ये ख्वाहिश होगी कि ईरान और पाकिस्तान के साथ जो एक मुल्क है, इस्लामी मुल्क, ये कमजोर हो, ये अनस्टेबल हो, विच इज नेचुरल, इसमें कोई हैरानगी की बात भी नहीं है। ठीक है ना? आपके जिन ममालिक के साथ इख्तलाफात हो, वो इसी तरह के हरबे एम्प्लॉय करते हैं, विच इज वेरी नेचुरल। अब इसको छोड़ के आप अमेरिका की तरफ आ जाइए। अमेरिका ने जैसे अभी डिमांड की थी, बड़ी अनरीजनेबल डिमांड, जो पूरी भी नहीं होने वाली, कि बाग्राम बेस दे दिया जाए उसको, और उसने उस पर यह भी कह दिया इंतहाई ढिठाई से कि उस पर बैठ के वो चाइना पे नजर रखना चाहता है। इससे आपको अंदाजा हो रहा है कि इसकी और भी डायमेंशंस हैं इस पूरे खत्ते की, कि क्यों वो इसको एक स्टेबल खत्ते के तौर पे नहीं देखना चाह रहे। बट मुझे जिस चीज पे थोड़ी सी शिकवा भी है और हैरानगी भी है, अभी मैंने इनफैक्ट इस पे एक बड़ा लंबा आर्टिकल भी लिखा है, वो ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि चाइना अपना एक्टिव रोल प्ले करे। देखिए, कुछ और ममालिक ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान में एक सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वेट इतना नहीं था। चाइना का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्लाउड इज एनॉर्मस, ऑलमोस्ट एज मच एज अमेरिकन। आप सोचें कि अगर अमेरिका के इंटरेस्ट होते इस खत्ते में जिस तरह चाइना के हैं, फॉर एग्जांपल उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सी पैक, अब जब अफगानिस्तान अनस्टेबल होता है तो उसका ये सारा प्लान खराब हो जाता है। बिकॉज उस प्लान के तहत ट्रेड ने पाकिस्तान से अफगानिस्तान भी जाना था, सेंट्रल एशिया भी जाना था, बीच में ईरान को भी जाना था, आगे से होते हुए इधर से निकल के सऊदी अरब, अफ्रीका, इवन यूरोप, इन सारी जगहों पे जाना था। वो सारा इस वक्त एक तातुल का शिकार हो सकता है इस सारे खत्ते की वजह से। फिर चाइना को आई एम श्योर इस चीज का भी एहसास होगा कि जब भी अफगानिस्तान के अंदर एक वैक्यूम हुआ है, इसको फिल करने के लिए हमेशा बैरूनी ताकतें आई हैं। चाइना को इस चीज का भी एहसास होना चाहिए कि अगर यहाँ पे हम कुछ ऐसी ताकतों को, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को पनपने की इजाजत देंगे, तो कल को चाइना की सिक्योरिटी के लिए भी एक इशू होगा। सो चाइना को इस स्टेज पे मेरे ख्याल में एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, उसको अफगान गवर्नमेंट को ये बताना चाहिए, उसको एहसास भी दिलाना चाहिए कि पाकिस्तान ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, मतलब जो कोई और सोच भी नहीं सकता। क्या कभी कंट्रीज लाइक इसराइल और इंडिया बिल्कुल ने क्या कभी कोई मिलियंस को पनाह दी है? क्या उन्होंने कभी इस तादाद में उनके इलाज करवाए हैं? क्या उन्होंने उसके लिए तिजारत के रास्ते ओपन रखे हैं? बहुत लिमिटेड अमाउंट में उन्होंने किया है, लेकिन इसलिए कि उनकी कोई वो वाली मोहब्बत नहीं है फानियों के साथ जो यहाँ रहने वाले लोगों की है। तो बिल्कुल ये चीजें सारी चाइना को भी बावर करवाने की जरूरत है। और आप चलें सवाल करें, फिर मैं एक और बिल्कुल। जो रीजनल एस्पेक्ट है उस पे आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह आपने भी कहा कि अब इसके पीछे इसराइल या इंडिया वो इस्तेमाल करें अफगानिस्तान को ताकि पाकिस्तान को अनस्टेबल किया जाए, ईरान है इनको अनस्टेबल किया जाए। अच्छा सर,
अब अगर ये जो अफगानिस्तान है वो नहीं बाज आते इस चीज से, और वो इसी तरह टीटीपी को अपनी जगह इस्तेमाल करने देते हैं, पाकिस्तान में हमले करवाते हैं, अटैक करवाते हैं, तो पाकिस्तान के पास फिर आखिरी ऑप्शन उनसे लड़ने वाला बच जाएगा कि उनको ख़त्म किया जाए और टीटीपी वालों को, और ये जो चीज़ें हैं, ताकि पाकिस्तान में मजीद दहशतगर्दी ना हो। इस सब में हम देखते हैं तो एक तरफ जो अफगानी है, अगर उनसे जंग होती है तो उनके पास नेटो वाला जो असला है जो अमेरिका छोड़ गया था वो भी मौजूद है। तो क्या वो पाकिस्तान से लड़ सकते हैं? क्या वो इतनी कैपेबिलिटी है उनमें? कि लड़ाई से पहले बहुत सारे हमारी साइड के ताजर उनको और ट्राइबल एल्डर्स को कहा जाए कि आप अफगानी साइड के ताजर और ट्राइबल एल्डर के साथ मिलके इसका कोई हल हम्म। निकालिए कि टीटीपी अटैक ना करे, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि शायद वही इसमें कामयाब हो जाए। हमें जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए निगोशिएशंस के अंदर, जो हम शायद अक्सर नहीं करते हैं। फिर उसके अलावा अगर अफगानिस्तान ये समझता है कि जी उसके लिए बहुत मुश्किल है टीटीपी को टेक ऑन करना, क्योंकि अगर उसने उसको टीटीपी के साथ उसने अगर लड़ाई की और टीटीपी के साथ बाकी अलकायदा और वो आईएसएस खरासान वगैरह मिल गए, तो ये अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को टॉपल कर देंगे। तो हमें एज अ रीजन मिलके एक काउंटर टेररिज्म रीजनल फोर्स डेवलप करनी चाहिए, अफगानिस्तान को इसमें शामिल करना चाहिए, उसको डिप्लॉय करके हमें बॉर्डर्स को सील करवाना चाहिए और बहुत सारी। ये भी एक चीज है कि जिसपे हमें एक्टिवली बात करनी चाहिए और अफगानिस्तान को इस सारे मामले के अंदर हमें इन्वॉल्व करना चाहिए और उसको लेना चाहिए। लेकिन जिस हद तक मुमकिन हो हमें लड़ाई से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में की हिस्ट्री में देख लीजिए लड़ाई से कभी भी कोई सेटलमेंट नहीं हुई है। अल्टीमेटली आपको टेबल पे आना पड़ता है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, 400 साल लड़ते रहे जर्मनी फ्रांस, अल्टीमेटली निगोसिएशन की, टेबल पे बैठे, बिकॉज इकोनॉमिक्स मैटर कर रही थी। आयरलैंड वाला आप देख लीजिए कि कैसे सेटल हुआ, साउथ अफ्रीका का देख लीजिए, इवन साउथ अमेरिका के कुछ कंट्रीज का देख ले, हर जगह इट इज निगोसिएशन टेबल पे ही होती है। और अल्टीमेटली आप देखेंगे एक दिन पाकिस्तान इंडिया का जो सारे इश्यूज हैं ये भी निगोसिएशन के थ्रू ही सॉल्व होंगे। तो जंग किसी चीज का हल नहीं होती। बाकी आपने कहा कि वो असला वो उसके खिलाफ हमारे खिलाफ यूज करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि जो जंग की कैफियत है या अगर हमने उनको ये पनिशमेंट स्ट्रेटेजी की तरफ आए, जो मैं दुआ करता हूं कि कभी ना आए, तो उसमें देखें वो कोई फोर्स नहीं है, कोई है ही नहीं है, 1:10 की भी रेशियो नहीं है। ठीक है। तो अगर कोई इसमें आके कोई इनकी दफाई सलाहियतों के कंपैरिजन शुरू करता है, जैसे अमेरिका और यूरोपियन प्रेस की आदत है ना, वो क्या होता था इराक पे जब उन्होंने अटैक करना था तो दिखाते थे कि इराक के फौजी ज्यादा है, अमेरिका के कम है, थिंग्स लाइक दैट। हर एक को दिल में पता होता था कि एक्चुअली ये 1:100 की रेशियो भी नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में भी कोई रेशियो नहीं है, लेकिन हम वो हमारे भाई हैं। हम ये रेशियोज दिखा के या लड़ाई करके ये नहीं कर रहे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई ऐसा तरीका आएगा कि जब अफगानियों को ये एहसास होगा। अफगानियों को बांग्लादेश से एक मिसाल लेनी चाहिए ना, कि जिस लीडर को इतना ज्यादा इंडिया ने किया, अल्टीमेटली वही लीडर जो है वही निकाला गया। और जो लोग मतलब रीजन से बाहर निकल के देखते हैं और अपने रीजन के अंदर नहीं इंटीग्रेट होते, तो फिर उनके हाल बुरे ही होते हैं। तो इसलिए मेरी तो ये एडवाइस है कि अफगानिस्तान इंडिया की लास्ट पॉलिटिकल रिफ्यूज पोस्ट ना बन जाए, मतलब बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल अफगानिस्तान बिल्कुल को ऐसा नहीं एक्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एयर मार्शल साहब, आखिरी क्वेश्चन, ये इस पे आपका छोटा सा जवाब चाहूंगा कि ये जो अभी बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान की जो फोर्स है उसको गजा भेजा जाए, या इस तरह की जो बातें चल रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से शायद प्रेशर है, या तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या हमें भेजनी देखें जब चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए देखें अगर तो अमेरिकन की ये एक्सपेक्टेशन है कि ये फोर्स जाएगी और अल्टीमेटली ये गजा में जो हमास है उन उसको मतलब उनसे एमुनेशन और हथियार उनसे ले लेगी, ठीक है ना, हम्म। तो ये तो उस सूरत में तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने भी क्लियर कर दिया कि हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल। एक अमन अमान कायम रखने के लिए कर रहे थे। लेकिन वो हम्म हमास जो कि एक लेजिटिमेट फोर्स है, वाहिद फोर्स रह हम्म गई है जो इसराइल के मुजालिम के खिलाफ लड़ रही है और मज़ाहमती हम्म फोर्स है। तो अगर हम उस मज़ाहमती फोर्स को तो मतलब अनफॉर्चुनेटली इस हिस्सा नहीं ना बन सकते कि हम उससे लड़ाई करें और उससे हथियार लें। पाकिस्तान ये कभी करेगा भी नहीं। अगर ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशन है अमेरिका की, तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी होने वाली। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, और भी जो ममालिक हैं, आई थिंक इंडोनेशिया भी है, बिल्कुल। दूसरे भी, उन्होंने भी ये चीज वाजे कर दी है कि वो ऐसी किसी फोर्स का हिस्सा नहीं बनेंगे।